गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताए थे। आज हम लेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव एवं परिणाम। तो पहला है विनाश। महायुद्ध काल में दोनों पक्षों को अपार क्षति उठानी पड़ी। युद्ध में कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति मरे, 3 करोड़ 30 लाख घायल हुए। युद्ध पर कई डॉलर खर्च हुए और इतनी ही की संपत्ति भी नष्ट हुई। करोड़ों असैनिक नागरिकों का जीवन बम वर्षा आदि से नष्ट हो गया। महायुद्ध ने ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, रूस आदि बड़े राष्ट्रों की अपार क्षति तो की ही, छोटे छोटे राष्ट्रों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इन देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई और उन्हें अपने लाखों सैनिकों और नागरिकों से हाथ धोना पड़ा। यूनान तो इटली और जर्मन फौजों के बीच करीब करीब पिस सा गया। संक्षेप में द्वितीय महायुद्ध ने संपूर्ण संसार पर विनाश की कालिमा पोत दी। नेक्स्ट, दूसरा है सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सर्वसाधारण के लिए अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना एक कठिन समस्या बन गई। मजदूरों का मिलना कठिन हो गया। स्त्रियों ने खाने खोदना और सरकारी कार्यालयों में काम करना शुरू किया। वस्त्र और खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण लगाया गया। विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों को अमेरिका से माल मंगाना पड़ा। अमेरिका में औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से हुआ तथा पूंजीवाद का उदय हुआ। इस प्रकार दो गुट हो गए। पहला पूंजीवादी, जिसका मुख्य समर्थक अमेरिका बना, और दूसरा साम्यवादी, जिसका प्रमुख समर्थक रूस बना। नेक्स्ट, तीसरा है विज्ञान पर प्रभाव। द्वितीय महायुद्ध में इंजीनियरों ने कुछ ही घंटों में पुल बना डाले, जंगलों को हवाई अड्डों में बदल डाला और अत्यधिक खर्चीली सड़कों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी बाधाओं को भी जीत लिया। जब कोई आवश्यकता वाली बात होती है तो कोई न कोई साधन भी जुट जाता है। युद्ध में कई लोग घायल भी हुए थे। उनका उपचार करना डॉक्टरों के लिए एक समस्या थी। मानव जीवन को बचाने के लिए अंगाच्छेदन और रक्त आघात और इस प्रकार के अन्य आविष्कार भी कर लिए गए। नेक्स्ट, चौथा है इटली में प्रजातंत्र की स्थापना। इटली ने सर्वप्रथम अपनी पराजय स्वीकार की। एक तरफ इटली में साम्यवाद का उदय हुआ तो दूसरी तरफ इटली में लोकतंत्रीय सरकार स्थापित करने के लिए दलबंदी का जन्म हुआ। मित्र राष्ट्रों के सहयोग से साम्यवादी दल की पराजय हुई और प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। नेक्स्ट, पांचवा है जर्मनी का विभाजन। विश्व युद्ध का सारा दोष जर्मनी पर थोपा गया। संपूर्ण जर्मन राष्ट्र को इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका में विभक्त कर दिया गया और यह विभाजन अंतर्राष्ट्रीय कलह का कारण बन गया। जर्मनी के नेताओं पर अभियोग चलाए गए और जो अपराधी सिद्ध हुए उन्हें कठोर दंड दिया गया। किसी परास्त देश के निवासियों पर अभियोग चलाना विश्व में प्रथम घटना थी। नेक्स्ट है जापान में राजतंत्र की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान में राजतंत्र शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा शासन पर अमेरिका ने अधिकार कर लिया। अमेरिका ने जापान में लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना की। इस प्रकार जापान में प्रथम बार प्रजातंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट है रूस का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय होना। युद्ध के फलस्वरूप सर्वाधिक लाभ रूस को पहुंचा। उसके राज्य में आधा पोलैंड, स्टोनिया, लेटाविया, लिथुआनिया, फिनलैंड का भाग, पूर्वी प्रशिया आदि सम्मिलित हुए। केंद्रीय यूरोप और बाल्कान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति रूस के अंतर्गत विलीन हो गई। यहाँ की आंतरिक और विदेश नीति पर रूस का प्रभाव बढ़ गया। रूस ने रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया में साम्यवादी सरकारें स्थापित की। इससे विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, पहला पूर्वी गुट और दूसरा पश्चिमी गुट। इन गुटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट है स्वतंत्र विश्व का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में। प्रथम महायुद्ध ने इंग्लैंड को शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था, परंतु द्वितीय महायुद्ध ने अमेरिका को। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब संसार में दो ही महान शक्तियां रह गई हैं, पहली सोवियत संघ और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवादी विचार की विजय का प्रतीक बना और संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्रवादी आकांक्षाओं का। अमेरिका ही संसार में एकमात्र ऐसा देश था जिसे युद्ध केवल नगण्य हानि पहुंचा सका।
युद्ध न तो उसके भूभाग पर लड़ा गया और न ही उसे जन धन की कोई गंभीर क्षति पहुंची थी। उसके पास अणु बम का रहस्य था जो उसे संसार में सर्वाधिक शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी मुद्रा स्थिर थी, वह सारे युद्ध पीड़ित जगत के लिए एक आर्थिक सहारा बन गया था। नेक्स्ट है शीत युद्ध का प्रारंभ। द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस तथा मित्र राष्ट्रों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। दोनों की विचारधारा एक दूसरे से अलग थी। रूस साम्यवादी गुट का तथा अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व करने लगा। इससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट है प्रादेशिक संगठन। अमेरिका तथा सोवियत रूस ने अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण किया। इनमें नाटो, सीटो, वर्सा एक्ट उल्लेखनीय हैं। 1949 में वॉशिंगटन में नाटो पर 12 राज्यों ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना। द्वितीय महायुद्ध में चीन ने मित्र राष्ट्रों को सहयोग दिया था। वहां का राष्ट्रपति चियांग काय शेक अमेरिका की शक्ति पर आश्रित था। रूस के सहयोग से चीन में साम्यवाद का जोर बढ़ा। वहां गृह युद्ध आरंभ हो गया और चियांग काय शेक को फार्मोसा टापू में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट है विभिन्न शांति संधियां। विभिन्न देशों के साथ युद्धकालीन समस्याओं के समाधान के लिए शांति संधियां संपन्न हुई। इनका क्रम महायुद्ध के समाप्त होने के वर्षों बाद तक भी चलता रहा। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। विश्व को अशांति से मुक्त रखने के उपायों पर राजनेताओं ने पुनर्विचार किया। एक बार फिर लोकतांत्रिक देशों ने शांति की खोज में प्रयास किए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। निष्कर्ष। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अपनी मौलिक नीति और कार्यक्रम के अनुसार हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था, किंतु इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका आदि भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं थे। तो ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव एवं परिणाम।